सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9, हाउ आर यू बच्चों। मैं अनुप कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने टीचर्स टच चैनल पर। टीचर्स टच चैनल जहां बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। बच्चों, क्लास 9 में मैथमेटिक्स में अभी तक हमने सफलतापूर्वक पॉलिनोमियल, फैक्टर एक्सेट्रा चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, इसके क्वेश्चंस हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और हमारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और एनसीईआरटी ने किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में रखे हैं। आशा है कि आप टीचर्स तक चैनल देख रहे होंगे, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन देख रहे होंगे क्लास 9 के लिए, क्लास 8 वाले भी इसका लाभ उठा रहे होंगे। तो बच्चों, अपने इस चैनल को और ज़्यादा आप जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा और उत्साह बढ़े कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैथमेटिक्स के अलावा भी इस चैनल पर ला सकूँ। तो बिना देर किए निकाल लीजिए कॉपी और पेन मेरे साथ और हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर, और बहुत आसान चैप्टर और बहुत छोटा चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए मेरे साथ शुरू हो जाइए। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस होते हैं इस चैप्टर से कि आखिर ये चैप्टर क्या है, ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है और ये वेरिएबल्स क्या होते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि ये लीनियर इक्वेशंस और ये वेरिएबल्स आखिर हैं क्या। तो इनके विषय में बहुत ज़्यादा हम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग समझ लेंगे और हम लोग समझ भी चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मज़े से पढ़िए, बहुत सरलता से, बहुत सुगमता से हम लोग सीख लेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है या ये वेरिएबल्स होते क्या है। बहुत आसानी से बच्चों हम लोग सीख लेंगे। जरा ध्यान से देखिए, बोर्ड पे हम कुछ लिखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है आपको इस चैप्टर में। कॉपी और पेन निकाल लिया है सभी बच्चों ने, बहुत अच्छी बात है। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, और ऐसा आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा भी होगा। हमने कहा भाई 2x + 5, चलिए -5 ले लीजिए, इज इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा है 2x - 5 इज इक्वल टू 0। बच्चों, अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है बच्चों, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। चलिए मैं यहाँ 0 हटा देता हूं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 8 लिख लेता हूं। ठीक है बच्चों, कुछ भी लिख सकते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से ये पूरा एक्सप्रेशन दो पार्ट में डिवाइड है। एक बच्चों ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। ये हमारे राइट हैंड के साइड है तो इसको हम बोल सकते हैं राइट हैंड साइड। ये हमारे लेफ्ट हैंड के साइड है तो हम इसको बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। RHS और LHS, RHS और LHS एक मैथमेटिक सिंबल के जरिए आपस में ज्वाइन है, जिसको हम कहते हैं इक्वल। इस सिंबलाइजेशन के जरिए, इस सिंबल के जरिए ये ज्वाइन है। बच्चों, आपको एक्सप्रेशन जहां भी इस तरीके का दिखे कि जहां LHS हो, RHS हो, बीच में इक्वल हो, तो इस तरीके का जो मैथमेटिक्स में बच्चों एक्सप्रेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं, है ना। इक्वल से इक्वेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन भी कई तरीके की होती है, तो यहां हम जिस इक्वेशन की बात कर रहे हैं बच्चों वो है लीनियर। तो आप कैसे जानेंगे कि ये लीनियर है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है बच्चों। तो आप देखें, यहां जो भी नंबर्स दी हुई हैं उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट या कोफिशिएंट, और जो बच्चों अक्षर दिया हुआ है, अल्फाबेट दिया हुआ है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो आप देखें यहां पे 2 जो है
ये कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, ये नंबर्स है बच्चों, ठीक है। ये रियल नंबर्स होंगी सारी की सारी, ध्यान रखिएगा, सब रियल नंबर होंगी और जीरो कतई नहीं होंगी। यहाँ जीरो हो सकता है लेकिन इसके साथ कोई जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। चलो ये बताएंगे। अच्छा बच्चों, कांस्टेंट और कोफिशिएंट में भी एक डिफरेंस होता है, वो भी आप समझ लें, बहुत महीन सा। ये भी गिनती है, ये भी गिनती है, ये भी गिनती है, यानी ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, लेकिन ये जो नंबर है ये किसी अल्फाबेट के साथ लगी हुई है। जो नंबर बच्चों अल्फाबेट के साथ लगी होती है उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, ओके। जो नंबर अकेली होती है, सिंगल होती है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, कोई अल्फाबेट नहीं होता, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। समझ गए बच्चों? तो यहाँ ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट, किसका? एक्स का, ठीक। अब अल्फाबेट यहाँ पे क्या है? एक्स, तो बच्चों यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई सबको? अब आपको देखना है वेरिएबल की पावर्स। क्या यहाँ वेरिएबल की पावर्स 2 है? नहीं। 3 है? नहीं। 4 है? नहीं। वेरिएबल की पावर कितनी है बच्चों? जहां कोई पावर नहीं दी होगी वहां कितनी है? 1। इसका मतलब यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है? 1। बस हमारी कहानी ओके हो गई। ऐसा इक्वेशन जहां पर वेरिएबल की पावर 1 हो, ऐसा इक्वेशन जहां सभी वेरिएबल की पावर 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। है आसान चीज? बहुत ही आसान है। जहां पर इक्वेशन में वेरिएबल्स या वेरिएबल की पावर 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, यहां पे हमने क्या लिखा? 5n + 2 = 5। यहां वेरिएबल क्या है? n, 5 क्या है? कोफिशिएंट, 2 क्या है? कांस्टेंट, 5 भी क्या है? कांस्टेंट। क्लियर हो गया? वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट वेरिएबल के रूप में यूज हो सकता है, ठीक है। मैंने लिखा 6 + 7m = 2। दिस इज आल्सो इक्वेशन, ठीक है बच्चों। ये इक्वल के इधर बच्चों 0 भी हो सकता है, जैसे मैंने लिख लिया 5p + 4 = 0। ये भी इक्वेशन है, ऐसा ना सोचिएगा कि यहाँ 0 नहीं आ सकता है, ठीक है बच्चों। समझ गए कि नहीं? अच्छा, अब सोचिएगा कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं बच्चों? इसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है, इसमें भी एक वेरिएबल आ रहा है, इसमें भी एक वेरिएबल आ रहा है, और सबकी पावर भी 1 है। तो हम इसको बोलेंगे बच्चों लीनियर, एलआर से लीनियर समझिएगा, इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये जो इक्वेशंस मैंने लिखी हैं ये सारी की सारी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ठीक है, सारी लीनियर है। अच्छा, अब देखिएगा मैं यहां से वैल्यू निकालूंगा n की, क्योंकि अगर n दिया है तो बच्चों क्वेश्चन में या इक्वेशन में जो अननोन क्वांटिटी होती है वो कितनी है, इसी को निकालना सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे ये इक्वेशन लिखा हुआ है तो इसमें 5 से तो हम जानते हैं 5 क्या होता है, 2 क्या होता है इसे भी जानते हैं, इस 5 को भी जानते हैं, बस हमें n को नहीं पता कि n क्या है। तो हम जब n की खोज करेंगे, यही n की खोज कहलाती है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमें n की वैल्यू चाहिए, ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। ट्रांसफरिंग, ये प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। एक एक चीज को उधर फेंकेंगे, 5 ऐसे रखिए, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो वो 5 अपनी जगह से नहीं हिलेगा, तो उधर से आ रहा है तो माइनस का हो गया, ठीक है बच्चों। 5n ऐसे रहा, 5 में से 2 निकल गया, कितना बचा? 3। अब इस 5 को अलग कीजिए, चूंकि हमको n की वैल्यू चाहिए, तो n = कितना होगा? ये 5 यहाँ इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई n की 3/5। 3/5 n की वैल्यू हमने निकाल ली। ये जो आपने n की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करी है, इसी को हम बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन या वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, ठीक। तो लीनियर इक्वेशन की खासियत आपको पता चल गई। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में एक ही वेरिएबल होगा, उसकी पावर कितनी होगी? 1, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों आखिर इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहा गया? बच्चों हम जब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं
आपने प्रीवियस क्लासेस में ग्राफ ड्रा किए होंगे, तो हम जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, ध्यान दीजिए, जब हम x और y एक्सिस पर इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो इसका ग्राफ एक लाइन आता है बच्चों। इसका ग्राफ क्या आता है? एक लाइन आता है। ठीक है, इस तरीके से आएगा, ठीक, या इस तरीके से आएगा, ठीक है, या इस तरीके से आएगा, यानी एक सिंगल लाइन आएगी, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ग्राफ ड्रा करना ही बताएंगे। तो बच्चों ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है ये आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए देख लेते हैं, सो सिंपल। तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म वन वेरिएबल का। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों, होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। ए क्या है? x का कोफिशिएंट है, b कोई नंबर है, c भी कोई नंबर है। ठीक है, अच्छा, यहां b और c तो जीरो हो सकते हैं, b एंड c कैन बी जीरो हो सकते हैं, बट a कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। बच्चों a जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, आप सोचेंगे क्यों? तो बच्चों एक ही बात नहीं है, वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा होगा, वेरिएबल के साथ जो नंबर होगी वो जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि इसको जीरो कर देंगे तो 0 × 0 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे वेरिएबल खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये जीरो नहीं होगा। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ax प्लस बी, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम लिखेंगे टू वेरिएबल जो आपके सिलेबस में है, उसमें क्या हो जाएगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये c इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ ये c का मतलब समझ लीजिए, c जीरो हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्या जीरो हो सकता है? b भी जीरो हो सकता है और c भी जीरो हो सकता है। अब यहाँ जीरो a नहीं हो सकता था, यहाँ क्या नहीं हो सकता? a और b ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बताइए, समझ आई बात कि नहीं? ये जीरो हो सकता है बट a और b जीरो नहीं हो सकते। तो आपको ये फॉर्म याद रखनी है, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल कौन से आ गए? x और y आ गए। ठीक है, अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल लिख दें। जैसे हमने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको और कैसे लिख सकते हैं? 2x प्लस 3y, इस c को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो -3। ये देखिए, तो ये भी आपका एक फॉर्म हो गया। क्या लिख सकते हैं? ये आपका a हो गया x, ये आपका b हो गया by, और ये आपका c हो गया। ठीक, इसको प्लस समझ के ना सोचिएगा, c हमेशा प्लस का ही होगा, c जिस साइन का होगा उस साइन का ले लेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होती है। ठीक है, साइन दो ही हो सकते हैं, प्लस या माइनस। अगर ये माइनस का है तो हम लिख लेंगे भाई c यहाँ पे माइनस का है। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, हम इसीलिए उसका कंपैरिजन साथ में लेके चल रहे जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारा इक्वेशन था ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, सी यहाँ पे 0 था। तो देखिए ax की वैल्यू क्या होगी? b उधर ट्रांसफर कर देंगे, x की वैल्यू हो जाएगी -b/a, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ एक वेरिएबल था तो हमने निकाल लिया बच्चों, यहाँ दो वेरिएबल है। अब इन दो वेरिएबल का सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, इनके सोल्यूशन निकालने के कई मेथड हैं। तो आपके सिलेबस में जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ से हम इसके सोल्यूशन निकालेंगे। ये आपके सिलेबस में जब 10th क्लास में जाएंगे तो वहां फिर आप डिफरेंट टाइप के सोल्यूशंस इसके पढ़ेंगे। तो आप समझ गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप अगर एक्स वाई ना लिखना चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ना लिखिए एक्स वाई। आपने लिखा भाई 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 2, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल m एंड n। आपने लिखा 5p 3q इज इक्वल टू 4,
हियर इज आल्सो p एंड q आर टू वेरिएबल्स। आपने लिखा 3q माइनस 2p इज इक्वल टू 5। हियर q एंड p टू वेरिएबल्स। आपने लिखा 5k माइनस 3l इज इक्वल टू 2। यहाँ भी k और l टू वेरिएबल। तो जहां पे दो अल्फाबेट आ जाएंगे बच्चों और दोनों की पावर 1 होगी, इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, दोनों की पावर 1 होगी, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक चीज बताओ, अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल दिया है और आपसे कह रहे हैं भैया 2 वेरिएबल में दिखाओ, लिख के कैसे दिखाएंगे? है ना, चलिए देखते हैं, बहुत आसान है। देखिए, इक्वेशन दे दिया x इज इक्वल टू 3, ये भी बच्चों इक्वेशन है, इसको आप वैल्यू मत समझिएगा, वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो इक्वेशन ही है। आप सोचेंगे इसको इक्वेशन कैसे है, देखो बच्चों LHS RHS बीच में इक्वल है ना, अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें तो क्या होगा, इसको उधर बुला लीजिए, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन। कैसे होगी? देखो बच्चों, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो हम इसको 1 मान लेते हैं, तो देखो ये नंबर आ गई तो इसको हम a बोलेंगे, ये x हो गया, a भी नंबर है, b ये c हो गया, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इसको अगर 2 वेरिएबल में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, है ना, बहुत आसान है, देखिए कैसे चेंज करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों, हमें इसे 2 वेरिएबल बनाना है, मान लो x के साथ हमें y शामिल करना है, तो ठीक है शामिल कर दीजिए। हम लिखेंगे x प्लस 0 y इज इक्वल टू 3। देखो बच्चों, 0 किसी को मल्टीप्लाई करेगा 0 बना देगा, है ना, 0 की पावर बहुत होती है, 0 शक्तिशाली है, y को मल्टीप्लाई करेगा 0 कर देगा, तो यहाँ भी तो कुछ नहीं है, 0 है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं x प्लस 0y इज इक्वल टू 3। तो देखो ये 1 वेरिएबल में था, इसको हमने 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ आया सभी को 2 वेरिएबल इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलो मेरे साथ दोहराओ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by इज इक्वल टू c। ओके बच्चों, यहाँ 2 वेरिएबल होंगे, दोनों की पावर 1 होगी, LHS और RHS 2 टर्म होंगे, इक्वल से सेपरेट होंगे, कहानी खत्म। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए अब क्या लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 2, है ना, हमें इसे किसे लिखना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना बच्चों। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको लिख लेते हैं हम लोग बहुत आसानी से, कैसे, 3x, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ y नहीं है तो y के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 0 इंटू वाई कर लेंगे, इसको इधर बुला लाइए तो प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये देखिए लिख लिया, समझ रहा है कि नहीं, y नहीं था, जो नहीं होगा उसको 0 इंटू करके लिख लेंगे। अब यहाँ x था तो y नहीं था तो y को लिख लिया। अब इसको आप कंपेयर कर दीजिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0, a की जगह 3 है, b की जगह 0 है और c की जगह 2 है, हो गया, है आसान। एक और देखिए, ठीक है, एक और देख लीजिए, लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, हमें इसे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। अब यहाँ x नहीं है तो क्या लिखेंगे हम, 0 इंटू एक्स, ये y पहले से था, इस 5 को इधर बुला लीजिए, इज इक्वल टू 0, देखो लिख लिया, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, a की जगह 0, b की जगह 1, c की जगह -5, देखो ठीक है ना। c प्लस में होता है स्टैंडर्ड में, अगर माइनस में है तो आप उसकी वैल्यू माइनस में लिखेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर केवल वेरिएबल है, उसके पहले कुछ नहीं है तो फिर 1 हो जाएगा वहां पे, ठीक है, अदरवाइज तो दिया ही होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को 2 वेरिएबल में लिख सकते हैं और उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो x और y है इसका क्या खेल है, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास इक्वेशन है, इसमें ये वेरिएबल है x और y, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि आप शो करो कि x की इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, ये x और y के वैल्यूज हैं, ये सोल्यूशन है इक्वेशन, है ना बच्चों। आप भाई x और y को तो हम नहीं जानते, सोल्यूशन क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, पूरी इक्वेशन में जो अननोन क्वांटिटी होगी उसकी वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे उसी को हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और यहाँ बुक ने कहा कि दिखाओ कि x की वैल्यू 3 आएगी इसको सॉल्व करने से और y की वैल्यू 2 आएगी, ये मुझे दिखाना है कि यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू और y की वैल्यू आएगी वो 3 और 2 होगी।
बच्चों बहुत ही आसान तरीका है। देखिए क्या करेंगे, लिखा तो ऐसे जाएगा, आप मेरे साथ साथ लिख भी सकते हैं। इफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 आर द solution of the equation, then they satisfy the equation। ठीक है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, पूरे इक्वेशन में जहां x और जहां y है वहां वही दी हुई वैल्यू रख दीजिए। आप उनको देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन जो है वो 12 के बराबर आएगी, है ना। देखिए क्या मेरा कहने का मतलब है, तो इसका मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन दिया हुआ था। अब x की वैल्यू दी थी 3, जहां x है वहां बच्चों 3 रख दीजिए। y की वैल्यू दी है 2, तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो यहां भी 12 और यहां भी 12, 12 इज इक्वल टू 12। बच्चों जैसे ही ये कंडीशन आती है, जैसे ही ये कंडीशन आती है कि LHS बराबर RHS, इक्वेशन के दोनों साइड सेम हो गए, तो इसका मतलब ये होता है कि यस हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है वो उसका सोल्यूशन है। आपको याद होगा पॉलिनोमियल में हम लोग x की वैल्यू डालते थे, अगर जोड़ने घटाने से पूरा 0 हो जाता था तो उसका कहा जाता था सोल्यूशन। यहाँ भी बच्चों 0 ही हो रहा है। 0 कैसे हो रहा है, अब इस 12 को आप इधर लाएंगे तो 12 माइनस 12 कितना होगा, 0। तो वैल्यूज डालने से अगर इक्वेशन का में प्लस और माइनस के ऑपरेशन करने से वो 0 हो जाती है, तो इसका मतलब जो वैल्यूज दी हैं वो उसके क्या होंगे बच्चों, सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भाई शो करो कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो जहां जहां x और y है वहां वैल्यू डालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अगर दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं यानी किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 के बराबर आएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे, है ना, और 4 को उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो x की जगह क्या रखेंगे 2, y की जगह रखेंगे 2 सॉरी 0। ठीक है, इज इक्वल टू 4 चल रहा है, यहाँ क्या आएगा 2 0 0 इज इक्वल टू 4 चल रहा है, तो इधर तो 2 आया बच्चों और इधर क्या आया 4। यहाँ तो 4 पहले से ही चल रहा था, लेकिन जब वैल्यू डालने से हमने इसको सॉल्व करा तो क्या आया 2 आया। क्या 2 और 4 इक्वल है बच्चों, क्या 2 और 4 इक्वल है, नहीं इक्वल है ना, तो फिर डज नॉट इक्वल, डज नॉट, है ना, तो फिर डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर ये 0 नहीं आया या दोनों साइड इक्वल नहीं आए तो क्या होगा, क्या लिखेंगे आप कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 आर नॉट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, एक सेट इसको सॉल्व कर लीजिए, एक सेट इसका और चेक करते हैं। लिख लिया, पास करके नोट कर लीजिए। अब की दिया हुआ है 0 का माटू, अब की क्या दिया है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू दिया -2। कह रहे हैं इसको चेक करो कि इसके सोल्यूशन है नहीं, है ना, चेक करते हैं। क्या करेंगे, जहां x है वहां 0 रख देंगे, जहां y है वहां -2 रख देंगे बच्चों। ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4, 4 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये सोल्यूशन है, तो आप लिख दोगे यस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -2 आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो बच्चों ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन आएगा वो आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम ग्राफ के थ्रू कैसे इन इक्वेशंस को शो करेंगे, तो उसकी बारी आएगी कल, जब आप लेके आएंगे ग्राफ की कॉपी, पेंसिल, रेजर, कटर और स्केल, इतना लेके बैठेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशंस को। और कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी होंगी जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन को फ्रेम भी करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन को फ्रेम करना, गिवन एक्सप्रेशन को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना, चेक करना कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं, यही 3-4 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। टीचर्स टू चैनल को लाइक कीजिए, क्योंकि हम लोग बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। अगली बार आएंगे तो ग्राफ की कॉपी लेके आएंगे, जिसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड सीखने वाले हैं।
तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।